नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली और खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एसपी ट्रैफिक देहरादून प्रकाश चंद्र जी से। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको राजधानी के ट्रैफिक की कमान मिली है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अभी तक का आपका सफ़र, देहरादून तक की पोस्टिंग का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, 2005 में आयोग से सिलेक्शन के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो कि फिलौर में NPA नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हुई जी। उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग में मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर में संबद्ध रहा, SSP उधम सिंह नगर के उनमें। फील्ड ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में हुई। उसके बाद नैनीताल के बाद देहरादून के बाद चमोली के बाद फिर काशीपुर, उधम सिंह नगर। उसके बाद प्रमोशन हुआ मेरा। प्रमोशन होने के बाद एडिशनल एसपी पहली पोस्टिंग SDRF में डिप्टी कमांडेंट के रूप में हुई। 1 साल लगभग वहाँ कार्यकाल रहा। उसके बाद 4-5 महीने CBCID में भी तैनात रहा। CBCID के बाद फिर जिला हरिद्वार में SP ट्रैफिक और SP क्राइम के पद पर भी तैनात रहा। उसके बाद 1 साल एडिशनल SP GRP के पद पे भी रहा, हरिद्वार में ही। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि 14 जनवरी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज ए ट्रैफिक SP, और जो अभी भी है। कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है देहरादून आने के बाद कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे और कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं कि राजधानी है, दबाव है, जनसंख्या का भी है, हर चीज़ का दबाव है। और रोडें कमोबेश थोड़ा बहुत सुधरी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है। ट्रैफिक का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको केवल इन्फोर्समेंट पे ही हम इसको कम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पब्लिक को अवेयर और एजुकेट भी करना होगा। उसके लिए क्या प्लान्स अभी आपने सोचे? क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं आपको यहाँ पर आए हुए, तो कितना समझ पाए हैं आप यहाँ के ट्रैफिक को? क्योंकि अभी तक आपने कई और जगहों पर भी सर्व किया है। जी, मैंने पहले यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई तो चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि CPU भी तैनात है, काफ़ी लंबे समय से है। CPU के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो लोग भी चालान कर रहे हैं। पब्लिक में थोड़ा सा उनका डर है, लेकिन डर के मारे हम हर चीज़ नहीं कर पाएंगे। अरे लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अगर कोई चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में सही करनी है तो उसके लिए हमें एजुकेट और अवेयर करना भी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कि लगातार कैंप लगने चाहिए। चालान करने के साथ साथ हम पम्पलेट या कुछ इस तरह का कोई कार्यक्रम करते रहें, ताकि पब्लिक अवेयर हो सके, स्कूली बच्चों को हम एजुकेट कर सकें। स्कूलों में जाकर हम कार्यक्रम करें। स्कूल के करिकुलम में ट्रैफिक का एक नियम का, रूल का फॉलो करने का एक करिकुलम में ही प्रावधान रखें। तो आने वाली पीढ़ी इससे जितनी ज़्यादा अवेयर एजुकेट होगी तो आई थिंक कि भविष्य का निर्माण वही करेंगे। जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक जो नियम है उनको स्कूल के जो करिकुलम जी बिल्कुल उसमें लाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अभी आने के बाद आपने अपने अधिकारियों के साथ, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ बैठकर इस तरह के प्लान्स को डिस्कस किया है या कुछ अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है? अभी तक ये डिस्कशन तो हुआ है, लेकिन अभी तक ये उस फॉर्म में नहीं आ पाया है। जल्दी हम इसे एक सिस्टमेटिक रूप से लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि स्कूली एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, स्कूल बिजी है अभी। जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होते हैं, नया सेशन शुरू होता है, तो हम हर स्कूल में जाके इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल्स और इनकी मीटिंग लेके या इनको भी साथ में लेके ये कोशिश करेंगे कि एक कॉमन एक करिकुलम रखा जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकें। आपने स्कूलों की बात कही कि स्कूल में हम इस तरह के कार्यक्रम चलाएंगे और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी तक देखी गई है, जो स्कूल छुट्टी का जो समय होता है उस वक्त पूरा शहर जो है वो ऐसा लगता है सड़कों पर आ गया है। जी। उस वक्त के लिए क्या कोई प्लान आपके पास है, या अभी तक जो भी ट्रैफिक यहाँ पर व्यवस्थाएं रही हैं उसमें क्या इस तरह का कुछ
देखिए, इसके लिए ड्यूटियां तो लगती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पीक आवर्स की ड्यूटियां थोड़ा हम बढ़ा के लगाते हैं, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और आप देखते हैं कि चाहे एक बच्चा हो उसके लिए गाड़ी आ रही है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। इसके लिए एक आने वाले समय में जैसे हम स्कूलों में जाएंगे, जो अभी मैंने कहा बात करेंगे, तो एक ये भी टॉपिक होगा कि अगर स्कूल की जितनी भी बसेज हैं या जो भी उनके बसेज में बच्चे आते हैं, अगर वो मैंडेटरी कर दें कि हर बच्चा स्कूल बस से ही स्कूल में आए, तो आई थिंक कि हमारी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पहले भी शायद हुआ है कि इस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो कोई भी चीज़ अभी। देखिए, एग्जीक्यूट तो पुलिस करवा देगी, लेकिन स्कूल की तरफ से अगर स्टेप लिया जाएगा तो आई थिंक कि हम सपोर्ट करेंगे और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यदि प्रशासन का दबाव होगा तो स्कूल को मुझे लगता है मानना ही होगा। बिल्कुल, अगर कोई गाइडलाइन ऐसी मिलती है या स्कूल इस पर तैयार होता है कि हर बच्चा बस से आएगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए माँ बाप मतलब एक बच्चे के लिए एक गाड़ी यदि स्कूल में आती है, और सब बड़े स्कूल हैं जहाँ पर बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं या फिर बड़े उद्योगपति लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी जो है स्कूल में स्कूटी लेकर या मोटर बाइक लेकर आते हैं। क्या इस पर किसी तरह का आपका ध्यान अभी तक गया है? बिल्कुल है, ये एकदम से क्लियर कट आदेश हैं, ये बैन भी है, स्कूल कॉलेजों को बता भी दिया गया है, मीटिंगें भी होती रहती हैं, ये अभियान भी चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर ऐसी कहीं चीज़ें हो रही हैं तो निसंदेह हमारी जो ट्रैफिक पुलिस, चाहे वो CP हो या यातायात कर्मी हो या हमारे थाने हों, ऐसी कार्रवाई करते रहते हैं। जो ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, रात्रि की गश्त की बात करेंगे, रात्रि में अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो स्टंट करते हुए नज़र आते हैं। क्या नहीं, बिल्कुल, चाहे वो मैंने कहा ना कि रैश ड्राइविंग हो या ओवर स्पीडिंग हो या जो आपने अभी कहा स्टंट, ये बिल्कुल इसमें कार्रवाई होती है, बहुत सख्त कार्रवाई होती है, गाड़ी सीज होती है, थाने में उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन को बुलाया जाता है, उसी के बाद गाड़ी छोड़ी जाती है। और ख़ास तौर पे गार्जियन और पेरेंट्स को इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि उन्हें भी एहसास हो कि बच्चे ने क्या किया है। तो मतलब जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे गाड़ियाँ लेकर के, उनके लिए आप क्या कोई संदेश यहाँ पर? मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि अपने बच्चों को स्कूटी, टू व्हीलर न दें, और जो भी बसेस या जो भी और मीन्स हैं, गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें, और इनको किसी भी हालत में स्कूटी, मोटरसाइकिल न दें, क्योंकि अगर एक बार आपने गाड़ी दे दी तो फिर आपका कंट्रोल उनसे ख़त्म। रोड पे वो क्या करते हैं पेरेंट्स को नहीं पता होता है। जब तक गाड़ी सीज या थाने या चौकी या कहीं से फ़ोन नहीं आता, पेरेंट्स या अभिभावकों को नहीं पता होता है कि बच्चे कैसे ड्राइव कर रहे हैं। और कई बार डबल ट्रिपल राइड करते हुए भी बच्चे देखे जाते हैं, और ऐसे में दुर्घटनाएं जो है आए दिन बहुत हो रही है, काफ़ी तेज़ी से। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कानों में ईयरफोन लगा के चलते हैं, खास तौर पे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, कानों में ईयरफोन होगा, हेलमेट नहीं होगा, वो पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, ट्रैफिक का क्या सो रहा है, लाइट रेड है, ग्रीन है, उसे कुछ पता नहीं होता है। इस कारण दुर्घटना होने की संभावना, चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो क्या इस तरीके के दुर्घटनाएं ना हो और उनमें भी ट्रैफिक पुलिस का खौफ बना रहे, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको लगता है कि हमें करनी चाहिए? इसके लिए एक तो मैंने जो जैसे बताया कि इन्फोर्समेंट हमारा चल रहा है, कार्रवाई होती है। मेरा गार्जियंस और पेरेंट्स से भी आग्रह है कि वो भी इस तरह उनको बच्चों को कंट्रोल करें, वो भी ऐसी चीज़ें न करने दें, न अगर करते हैं तो खुद रोकें, क्योंकि पहली चीज़ बच्चा घर से सीखता है, फिर स्कूल, सेकंड लेवल पे स्कूल है, स्कूल भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। उनको जैसे कि मैंने बताया कि मॉरल एजुकेशन एक शायद लेसन होता है, पीरियड होता है, उसमें ये सब चीज़ें बताई जाएँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे को जो बताया जाता है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकता है। और अगर दोनों जगह से नहीं संभलता तो थर्ड लेवल पे हम आए हैं एनफोर्समेंट, वो कार्रवाई होने के बाद हम CPU का कितना डर आपको लगता है कि जो सड़कें हैं उन पर देखने को मिलता है, और उनके आने के बाद कितना फ़र्क आया है हमारी यातायात व्यवस्था? निसंदेह फ़र्क आया है, चालान की संख्या बढ़ी है CPU के आने से, और पब्लिक में थोड़ा सा इसका डर है
कि ये नहीं तो काली वर्दी वाले पकड़ लेंगे। अक्सर फ़ोन सिफारिशें उन्हीं की ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं, तो निसंदेह डर है। क्या किसी तरह का दबाव कभी झेलने को मिलता है? देखिए, दबाव ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब कुछ कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई बहुत वृद्ध है या कोई बीमार है, किसी के घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, उसमें हम विवेक का इस्तेमाल करते हुए मौके पे कार्रवाई कर देते हैं। भारी वाहनों के लिए समय निर्धारित किया गया है 8 बजे से 8 बजे तक का, लेकिन अक्सर देखा गया है भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें भी टाइम के बाद भी जो है ट्रैफिक, मतलब बड़ी जो गाड़ियां हैं वो देखने को मिलती हैं और पूरी ओवरलोडेड होती हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं होने का बहुत डर रहता है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हैवी व्हीकल कहाँ प्रोहिबिटेड है, शायद इसको लेके कुछ कंफ्यूजन है। जो नेशनल हाईवे है उस पे हैवी व्हीकल परमिटेड है, वो दिन में भी चलेगा। जैसा कि आप बल्लूपुर चौक से जीएमएस रोड होते हुए आईएसबीटी से रिस्पना होते हुए जा सकता है हरिद्वार रोड पे। ऐसे ही मसूरी रोड पे है, जो जोगीवाला बाईपास है वो यूज़ करता है अगर, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। हाँ, अगर कोई इससे क्रॉस करता है, इसको शहर में अंदर घुसता है, तो वो प्रोहिबिटेड है। वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक बैन है। अगर निसंदेह ऐसी कोई मूवमेंट या कोई गाड़ी अंदर आती है तो उस पर चालानी कार्रवाई होती है। एक जो गाड़ियों में आपस में एक दौड़ होती है कि ये गाड़ी इस गाड़ी से आगे निकले, इस तरह से कई बार देखा गया है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध देखने को रास्ते में मिलता नहीं है। इस पर नहीं, जैसे आप शायद सिटी बस और जो और बसें या और गाड़ियां चल रही हैं उनकी बात कर रही हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कि इस सिटी बस में ज़्यादातर बसों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं, वो 60 से ऊपर गाड़ी उनकी नहीं भाग सकती है। वैसे भी सिटी की कंडीशन रोड की ऐसी है नहीं ट्रैफिक की कि गाड़ियां इससे लिमिट से ऊपर जाएं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई मामला आता है तो निसंदेह कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारे सीसीटीवी नेटवर्क हर चौराहे पे हैं, लगभग मॉनिटरिंग भी होती है कंट्रोल से। अगर कोई गाड़ी, कभी तो पब्लिक से ही फ़ोन आ जाता है अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अगर कोई वॉच कर रहा है, कोई देखता है तो निसंदेह कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। आप अभी यहाँ पर आए हैं, आपने अभी तक क्या कुछ ऐसा किया है जो कि सिटी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने में कारगर साबित हो रहा है? देखिए, पहला ध्यान मेरा ये गया कि यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है जी। ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बेसमेंट पार्किंग बने तो हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो मैंने अभी सर्वे करवाया और सर्वे में हमें पूरी चीज़ क्लियर निकल के आएगी कि कितनी जगह बेसमेंट पार्किंग है, कितनी जगह वो यूज़ हो रही है, कितनी जगह नहीं हो रही है तो कारण क्या है। दूसरा, उनके जो अपना परिसर है आगे ओपन, उसमें कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, गार्ड है कि नहीं, सीसीटीवी है, पब्लिक टॉयलेट है कि नहीं है, लाइट है, कोई गंदगी तो नहीं है। तो ये सब का मैं सर्वे करवा रहा हूँ और निसंदेह ये पिक्चर आने के बाद हम एमडीडी से मिलकर इसको ओपन कराएंगे और जो भी अगर इसको ओपन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस से भी है, एमडीडी जी। इसके अलावा एक हमने अभी ड्राइवरों का भी सत्यापन करवाया है, सिटी बस नहीं सभी प्रकार के। खास तौर पे आपने देखा होगा कि राजधानी में ई रिक्शा, विक्रम, ऑटो, मैक्स चल रही हैं, मैजिक चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, सिटी बस है, स्कूल बस है, तो इनका अभी तक कोई सत्यापन नहीं हुआ है विधिवत। तो अभी मैंने 8 मार्च से ही इसकी शुरुआत की है और सभी को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि इनका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, उसमें उनकी फ़ोटो, एक ID, DL भी लिया जाएगा और उनको सत्यापन होने के बाद हम एक कार्ड इशू करेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी, ये ड्राइवर वेरीफाइड है, तो अगली बार उसको या कभी ऐसा अभियान चलेगा तो उसे नहीं कराना पड़ेगा। चलिए, ये आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जो आपने कहा ड्राइवर्स का सत्यापन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उनकी गलती की वजह से जो है ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। दुर्घटनाएं ना हो शहर के भीतर, उसके लिए भी क्या कोई? देखिए, दुर्घटना ना होने के समय समय पर रोड सेफ्टी की मीटिंगें होती रहती हैं जिनके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, उसमें भी पहले भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं। यहाँ पर टोटल 49 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए थे। मेरे द्वारा इस 2 महीने के दौरान सभी का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया।
हमने जो चीज़ें उसमें कमी पाई उसकी डिटेल रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी भी है, साथ में जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी कॉपी की है। तो उनमें काम होना है, चाहे वो NH है, PWD है, बिजली विभाग है, सिंचाई विभाग है, या जो भी उस नगर निगम है, MDDA है। तो मेरा मानना है कि इसमें सभी स्टेक होल्डर का रोल है कि अकेले ही पुलिस के इन्फोर्समेंट से ये नहीं होने वाला है, क्योंकि रोड की डिज़ाइनिंग, रोड का प्रकार, उसमें क्या कमी है, कई बार PWD का काम चल रहा होता है, वहाँ पे रेता बजरी पड़ी होती है, जिसकी वजह से कई बार बहुत दुर्घटना। बिल्कुल बिल्कुल, वही कहीं गड्ढा है या कहीं आपको या कोई साइन नहीं लगा है, रोड साइन नहीं लगा है, या जो रेडियम साइन होते हैं जो लाइट वाले, वो नहीं दिखता है रात में। तो ये भी कमियां हैं, कहीं शार्प बैंड हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर लगने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने अभी 2 महीने में ये पूरी कर ली है, रिपोर्ट भेज दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। ISBT जो है एक ऐसा एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला है, और वहाँ पर पुल का निर्माण भी अभी चल रहा है, काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। वहाँ पर किस तरीके के सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए जो कि वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और इतनी भीड़ है वहाँ पर, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जी, ISBT में अभी एक फ्लाईओवर बन रहा है, अभी वो खुला नहीं है, बनने के बाद अभी चल रहा है। गाड़ियाँ, एक तो वहाँ पे 2 तरह से है कि एक तो बस अड्डा होने के कारण गाड़ियों का मूवमेंट आना जाना, प्लस वहाँ पर जो ये ई-रिक्शा या विक्रम या मैजिक खड़े होते हैं, जो बेतरतीब खड़े होते हैं, तो मैं खुद भी चेक करता हूँ और अपने अधीनस्थों को भी गाइड किया हुआ है कि वहाँ पे जो भी ट्रैफिक वाला है, इनको सही तरकीब से ये अपने अपने पार्किंग स्लॉट में या जहाँ से भी इनका मूवमेंट होता है, वहाँ से अगर ये ढंग से चले हैं डिसिप्लिन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जब भी ये अगर बेतरतीब खड़े हों या यहाँ तहाँ खड़े होते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, तो इनका चालान भी होता है और इनको समय समय पर बताया भी जाता है कि आप यहाँ खड़े हैं। जी, और क्या व्यवस्थाएं की है? देखिए, एक हम नई प्रक्रिया जिसे ई-चालानिंग कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर डिपार्टमेंट अपडेट हो रहा है, ऐसी ट्रैफिक पुलिस ने भी एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसके अंतर्गत ई-चालानिंग में HDFC बैंक से हमारा MOU साइन होने वाला है, जिससे कि हमारा जो चालान करता जो भी अधिकारी है वो एक मशीन लेके चलेगा और आप उसका भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, उसी समय कर सकते हैं। और एक उसी में हम एक ऑप्शन और भी देना चाह रहे हैं कि अगर कोई पेटीएम से करना चाहे तो पेटीएम से भी कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तकनीकी जो उन्नति हमारे देश ने की है, उसका फ़ायदा जो है हर क्षेत्र में मिल रहा है, वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। हर जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन ट्रैफिक रूल पहुंच सकता है जी। तो वो ट्रैफिक रूल ऐसा होना चाहिए जिसका खौफ हर व्यक्ति को, जो भी वाहन चालक है, उसको हो। क्या कोई रूल आपने इजाद किया है अभी तक के अपने कैरियर में, या आप आगे कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप वहाँ हों या ना हों, लेकिन वो एक खौफ ज़रूर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो व्हीकल ड्राइव कर रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कह लीजिए इसको, कि जब तक हम व्हीकल चालक को फैसिलिटी नहीं देंगे कि पार्किंग है, लेफ्ट टर्न फ्री है, या चौराहे हमारे प्रॉपर मार्क्ड हैं, साइनेज ढंग से लगे हैं, या हमारे ट्रैफिक सिग्नल सही काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हमें पूरी करनी होंगी और तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो कि आप मानते हैं कि ये कमी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है? नहीं, मैंने ये कहा ना कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है इसमें अकेले। ट्रैफिक का मतलब कि इसमें जैसे MDDA है, नगर निगम है, स्टेक होल्डर्स। अब जेब्रा क्रॉसिंग बननी है तो ये ट्रैफिक पुलिस नहीं लगाता, ट्रैफिक सिग्नल लगने हैं या कहीं खराब हैं तो वो हम ठीक नहीं करते। कई जगह ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, मेरा मानना है कि स्पीड ब्रेकर नहीं है, प्रॉपर साइनेज नहीं है, स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं है, तो ये चीज़ें भी हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि ये प्रॉपर हो। पार्किंग है तो पार्किंग प्रॉपर हो, वहाँ पे पार्किंग अटेंड करने वाला अगर हमने किसी को दिया है या कोई उसको ऑपरेट कर रहा तो वो हो। अगर वो निर्धारित पार्किंग में नहीं खड़ी कर रहा है या गलत कर रहा है तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस उसको देखेगी, कार्रवाई कर सकती है।
अक्सर देखा गया है जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ पे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जिसको हम बोलते हैं, फाटक नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर कई बार जो है दुर्घटनाएं होती हैं, या जब लोग रेल वहाँ से गुजर जाती है उसके बाद जिस तरीके का ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और लोग कभी इधर से कभी उधर से कहीं से भी निकालते हैं बिना किसी ये सोचे कि आगे कुछ दुर्घटना हो सकती है या फिर यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा, जिसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो कुछ आपने चिन्हित किए हैं रेलवे क्रॉसिंग्स जहाँ पर, देखिए अभी जो 2 मेन क्रॉसिंग थे तो उन पे तो फ्लाईओवर बन चुके हैं, और बीच में 1-2 है माता मंदिर रोड वाले पे पड़ते हैं। इसमें मेरा कहना है कि पब्लिक ये चाहती है कि पुलिस वाला या ट्रैफिक कर्मी हमें रोके तो हम लाइन में लगेंगे। जनरल ये एक सिविक सेंस पब्लिक का ये है जो कि गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप खुद डिसिप्लिन में रहें। क्रॉसिंग बंद है तो आप अपनी लाइन में खड़े रहें, क्योंकि जैसी क्रॉसिंग फाटक खुलेगा तो जब सामने वाला नहीं निकल पाएगा तो फिर जैम लगना स्वाभाविक है। तो इसमें मैंने देखा कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला अगर खड़ा है तो ही आदमी अपनी लाइन में रहता है, अदरवाइज अगर उसे कोई नहीं दिखता तो वो फिर वो रॉन्ग साइड पे ट्रिपल लेन करना शुरू करता है, और उससे वो खुद भुगतता है, क्योंकि जाम में फंसते वही हैं और फिर फोन में हमें को। और ऐसे समय में एम्बुलेंस जो है वो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था है? निसंदेह ये बहुत दुखद है कि इसके कारण हम एक आवश्यक सेवा को बाधित करते हैं और कहीं ना कहीं वो हम अपने ही समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि खुद डिसिप्लिन रहें। कम से कम जब फाटक बंद है तो आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला ट्रैफिक जैसी फाटक खुलेगा तो वो आएगा किधर से। तो हम अगर अपनी लेन में रहते हैं, चाहे वो आधा किलोमीटर पीछे तक चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप 10 मिनट में जाम से फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड आ गए तो जहां आप 10 मिनट में फ्री हो गए वो आधा घंटा में फ्री हो गए आप। सीसीटीवी कैमरे की आपने बात कही थी कि आपने हर जो है चौराहों पे या जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर लगाए हुए हैं। जी। तो सीसीटीवी का कितना फ़ायदा जो है वो आप लोग को मिलता है? निसंदेह फ़ायदा है। इनसे हम चालान भी कर रहे हैं और स्पीड वाले चालान भी होते हैं, और जो नो पार्किंग एरिया हैं, ये जो गलत जगह खड़ी हैं गाड़ियाँ, रॉन्ग साइड टर्न करता है, रॉन्ग साइड आ रहा है, उसको भी डिटेक्ट किया जाता है, चालान भी होता है। ख़ास तौर पे नो एंट्री वाला भी जो अभी इशू डिस्कस हुआ था वो भी हम देखते हैं कि कौन गाड़ी किधर से आ रही है। तुरंत कंट्रोल सेट के माध्यम से कंसर्न ड्यूटी को बताता है और उसका चालान किया जाता है। चलिए, आपसे बहुत सारी बात हमने यहाँ पर करी है। हमें उम्मीद है कि आपके आने के बाद हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। दिन भर गाड़ियों के हॉर्न और ये सब फ़ोन कॉल्स की यहाँ पर ट्रैफिक है, ये सब व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सब सुनने के बाद पूरे दिन का जो तनाव है उससे आप किस तरह से मुक्त होते हैं? देखिए, ये पार्ट ऑफ जॉब है, अब धीरे धीरे इसकी आदत हो गई है। ऐसा कोई तनाव नहीं रहता। लेकिन मानसिक तनाव तो कहीं ना कहीं होता ही है, उसको किस तरीके से रिलीज़ करते हैं आप? उसके लिए क्या करते हैं खाली समय में? खाली समय में कुछ भी हम एक स्पोर्ट्स वगैरह कर लेते हैं, या कभी म्यूजिक सुन लिया, या आप लोगों के चैनल्स या न्यूज़ वगैरह सुन ली तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप संगीत सुनते हैं या न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। इस तरीके से प्रकाश चंद जी जो है अपना तनाव जो है उसको मुक्त करते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आप अपने काम को जो है उसको बहुत शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और तन्मय होकर के आप उसको अपनी सेवा को कर रहे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद जी, जिन्होंने बहुत अच्छा आने के बाद एक काम किया है। जो सत्यापन जो है, जो भी वाहन चालक हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं या ई रिक्शा चलाते हैं या जो मैजिक चलाते हैं, उन सब के सत्यापन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे कि आने वाले समय में सुधार ज़रूर होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।